बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 304 असाइनमेंट नंबर 2। टोटल 20 मार्क्स हैं और ड्यू डेट 13 अगस्त 2021 है। हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जिनमें सबसे पहले है कि आपने अपनी असाइनमेंट LMS के ज़रिए अपलोड करनी है। दूसरी ये कि फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ जो है आपने वही यूज़ करना है जो कि डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है। और तीसरी बात ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है और उसको उस ग्रुप में शेयर नहीं करना, उसको अपने पास सेव रखना है, उसी को सबमिट करना है। अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी असाइनमेंट कॉपी हो जाएगी और कॉपी होने से जिन स्टूडेंट्स की सेम असाइनमेंट आएगी उनको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और फोर्थ पे हमारे पास है कि अपनी असाइनमेंट MS वर्ड में सॉल्व करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है नॉन यूनिफॉर्म बीम। नॉन यूनिफॉर्म बीम वो होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे नहीं होता, बल्कि हो सकता है थोड़ा साइड पे हो, ठीक है। उसकी लेंथ हमारे पास है 12 मीटर एंड मैस जो है वो 10 किलोग्राम जो है। रेस्ट ऑन अ पेवेट एट अ मिड पॉइंट। जो 10 किलोग्राम मैस है वो सेंटर के ऊपर हमने पेवेट किया हुआ है। व्हेन अ मैस ऑफ अ 5 kg रेस्ट ऑन द बीम 1.5 मीटर फ्रॉम अ बी। जब एक और मैस जो है वो हैंग किया जाता है जो कि बी से 1.5 मीटर दूर है। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए। आपने ये बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए और सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ बीम ये कितना डिस्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें दो फोर्सेस दी गई हैं जो कि एक गैजेट पे अमल कर रही हैं, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। तो हमने मोमेंट ऑफ अ कपल फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो ये आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिलेगी। और अगर ये आपको पेड सर्विस में आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये ऑफ़र लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा। व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और ये असाइनमेंट फ़ाइल हासिल करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक ऑफ़र है कि अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट या आप जॉब करते हैं, तो हम पर सब्जेक्ट जो है पूरे सेमेस्टर को चार्ज करते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो उसमें ये होता है कि उसमें आपकी असाइनमेंट, उसमें GDB, उसमें क्विज़, जो कुछ भी होता है वो हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। आप अपनी जॉब करें, रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आप ये ऑफ़र लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप नंबर विज़िट करें और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में देखें, हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म बीम AB लेंथ उसकी 12 मीटर है, यानी कि A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। तो इसका मैंने एक सेंटर ले लिया जिसको मैंने C कहा। अब 6 सेंटीमीटर AC है और 6 मीटर हमारे पास BC है। सॉरी, AC भी जो है वो भी मीटर में ही है, ठीक है। तो इसके बाद वो कहता है कि 10 किलोग्राम हमने जो है मैस यहाँ पे हैंग कर दिया है। और ये जो है ये ऐसा समझ लें कि ये सेंटर ऑफ मैस है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये C जो है ये मैंने लेंथ का सेंटर लिया है, ये मैंने मैस का सेंटर नहीं लिया। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हैंग किया गया है। A से यहाँ तक का जो फासला है वो आपने फाइंड करना है। लेकिन इस साइड पे उसने कहा है कि 5 kg का एक मैस जो है वो हैंग किया गया है जो कि B से 1.5 मीटर है, ठीक है। तो अगर ये देखें कि BC जो है टोटल हमारे पास जो है वो कितना है जी, 6 मीटर है। तो अगर आपके पास ये वाला हिस्सा 1.5 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना बनेगा, 6 में से 1.5 माइनस करें तो ये आपके पास 4.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप चले जाएं जी इस साइड पे, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो इसकी हमें ज़रूरत है। अब AC टोटल जो है वो 6 मीटर है। 6 मीटर में से अगर ये D हम लेट कर रहे हैं तो D को निकाल दें तो पीछे ये वाला हिस्सा क्या रह जाएगा, 6 माइनस D, ठीक है।
तो इस डायग्राम को देखकर अगर हम चलें तो हम अब मोमेंट आर्म लेते हैं, यानी कि टॉर्क लेते हैं, जो कि हमारा अबाउट सी है। ठीक है, सी के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो आपको पता है हमारे पास जो टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई आर होता है, यानी कि लेंथ होता है। तो लेंथ हमारे पास 6 माइनस डी है और इधर हमारे पास 4.5 मीटर है। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि मैस को अगर हम मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस से, वैसे फोर्स होता है या वेट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जी की वैल्यू क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि जी की वैल्यू दोनों साइडों पे यूज़ होगी तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए आप मैस मल्टीप्लाई डिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो मैस मल्टीप्लाई डिस्टेंस करेंगे और दूसरी साइड पे भी मैस मल्टीप्लाई डिस्टेंस करेंगे, तो आपके पास 10 मल्टीप्लाई 6 माइनस डी आ जाएगा और 5 kg मल्टीप्लाई 4.5 मीटर आ जाएगा। 10 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, माइनस 10 को डी से करेंगे तो 10 डी आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 22 को पहले लिख लें और इस वैल्यू को बाद में लिख सकते हैं। अब हम ये जो माइनस डी है 10 डी है, इसको उठाकर जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगा और ये 22.5 जो है ये इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 60 में से अगर 22.5 जो है वो माइनस करते हैं तो 37.5 आ जाएगा। अब ये 10 इधर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 37.5 डिवाइडेड बाई 10। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.5 मीटर रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बीम इज़ 3.75 फ्रॉम ए, यानी कि ए से जो फासला है वो 3.75 है। यहाँ पे हमने यही फाइंड करना था, ए से जो यहाँ 10 किलोग्राम तक का फासला है वो कितना है, 3.75 मीटर। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो फोर्सेस हमारे पास हैं, एक गैजेट के ऊपर अमल कर रही हैं और उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। हमने मोमेंट ऑफ अ कपल निकालना है। तो कपल के लिए मोमेंट ऑफ अ कपल ये होता है, एम से शो किया जाता है, उसमें आर ए मल्टीप्लाई एफ प्लस आर बी मल्टीप्लाई माइनस एफ, यानी कि एक आपको पता है फोर्स जो है एक दूसरे के इन्वर्स डायरेक्शन में होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस आई जी है, माइनस 3i है, प्लस 2j है, प्लस 5k है। तो इस फोर्स में आकर देखें तो इनके साइन टोटली चेंज है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फोर्स जो होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए माइनस आर बी हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई फोर्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आर ए माइनस आर बी जो है, यानी कि फोर्स ए से लेकर फोर्स बी तक का जो फासला है उसको हम आर से शो कर रहे हैं। तो इसमें आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, एक तो आर एफ साइन थीटा और साथ में एफ डी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर एफ साइन थीटा भी यूज़ किया है और दूसरा फार्मूला भी यूज़ किया है। तो आप पहले तो एफ जो आपको फोर्स दी गई उसका मैग्नीट्यूड निकालें, वो आपके पास 38 आ जाएगा और आर आपके पास 6 मीटर है, थीटा आपके पास 90 डिग्री है। तो इनको जब आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 38 स्क्वायर रूट साइन 90, साइन 90 पे 1 होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 38 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि आपके पास फोर्स दी गई है, आर दिया गया है, तो आप डायरेक्टली क्या करें, फोर्स और आर को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा -18i प्लस 12j प्लस 30k, ये आपके पास मोमेंट आर्म आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।